भारत चीन संबंधों में बड़ा कदम। 5 साल बाद शुरू होंगी सीधी उड़ानें। अब चीन जाने के लिए थाईलैंड सिंगापुर जाने की जरूरत नहीं, यात्रा का खर्च होगा कम। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में घोषणा की कि भारत और चीन फिर से सीधी उड़ानें शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इसके कुछ ही देर बाद एयरलाइन इंडिगो ने 26 अक्टूबर से दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने की घोषणा की। कोलकाता से ग्वांगजू के लिए रोजाना नॉन स्टॉप उड़ानें चालू होंगी। एयरलाइन ने यह भी घोषणा की कि जल्द ही दिल्ली और ग्वांगजू के बीच सीधी उड़ानें शुरू की जाएंगी। इंडिगो अपने एयरबस A320neo विमान का इस्तेमाल करके इन उड़ानों का संचालन करेगी। भारत और चीन के बीच यह सेवा 2020 में कोरोना महामारी के कारण बंद कर दी गई थी। उसके बाद गलवान झड़प के कारण दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए। सर्दियों के मौसम के अनुसार उड़ानें संचालित की जाएंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह भारत चीन संबंधों के धीरे धीरे सामान्य होने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये उड़ानें सर्दियों के मौसम में संचालित होंगी, लेकिन यह दोनों देशों की एयरलाइनों की तैयारी और सभी नियमों का पालन करने पर निर्भर करेगा। कई महीनों की तकनीकी चर्चा के बाद दोनों देशों के विमानन अधिकारियों ने निर्णय लिया है कि भारत और चीन के बीच सीधी हवाई सेवाएं अक्टूबर 2025 के अंत से फिर से शुरू होंगी। तीसरे देश के माध्यम से यात्रा की जा रही थी। कोविड-19 महामारी के बाद दोनों देशों के नागरिक थाईलैंड, सिंगापुर या मलेशिया जैसे तीसरे देशों के माध्यम से एक दूसरे के यहाँ यात्रा कर रहे हैं, जिससे यात्रा का समय और लागत दोनों बढ़ गई है। हाल के वर्षों में, विशेष रूप से 2025 की शुरुआत से, भारत और चीन ने अपने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए कदम उठाए हैं। इस निर्णय के 3 महत्वपूर्ण लाभ हैं। लोगों से लोगों का संपर्क बढ़ेगा। सीधी उड़ानों के फिर से शुरू होने से भारत और चीन के व्यवसायी, छात्र, पर्यटक और परिवार एक दूसरे के देशों की यात्रा अधिक आसानी से कर सकेंगे। इससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। आर्थिक लाभ। भारत और चीन दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। सीधी उड़ानों से व्यापार और निवेश बढ़ेगा, क्योंकि वर्तमान में तीसरे देशों से होकर यात्रा करने पर समय और धन की बर्बादी होती है। कूटनीतिक महत्व। यह कदम दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। कोरोना से पहले हर महीने 539 सीधी उड़ानें होती थी। महामारी से पहले दोनों देशों के बीच हर महीने 539 सीधी उड़ानें होती थी, जिनकी संयुक्त क्षमता 1,25,000 से अधिक सीटों की थी। इन उड़ानों में एयर इंडिया, चाइना सदर्न एयरलाइंस, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस जैसी कंपनियां शामिल थीं। उड़ान सेवाएं निलंबित होने के कारण दोनों देशों के यात्री बांग्लादेश, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे कनेक्टिंग हब के माध्यम से यात्रा कर रहे थे। हालांकि यह महंगा था। हवाई यातायात सूचना कंपनी सीरियम के अनुसार जनवरी-अक्टूबर 2024 के दौरान भारत और चीन के बीच यात्रा करने वाले लोगों की संख्या 4.6 लाख थी। इस बीच 2019 के पहले 10 महीनों में यह आंकड़ा 10 लाख था। जनवरी से अक्टूबर 2024 के बीच 1,73,000 लोगों ने हांगकांग के रास्ते, 78,000 लोगों ने सिंगापुर के रास्ते, 73,000 लोगों ने थाईलैंड के रास्ते और 30,000 लोगों ने बांग्लादेश के रास्ते दोनों देशों के बीच यात्रा की। गलवान झड़प के बाद संबंधों में खटास। 15 जून 2020 को चीन ने अभ्यास के बहाने पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों की तैनाती की। इसके बाद घुसपैठ की कई घटनाएं हुई। भारत सरकार ने भी इन इलाकों में चीन के बराबर सैनिक तैनात किए। स्थिति यहां तक बिगड़ गई कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर गोलीबारी शुरू हो गई। इसी बीच 15 जून को गलवान में चीनी सेना के साथ झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। बाद में भारत ने भी कड़ी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 40 चीनी सैनिक मारे गए।